हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्या एक सिविल इंजीनियर को कभी 5 लाख, 6 लाख, 7, 8 लाख का पैकेज मिल सकता है। अगर मिल सकता है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स आपके पास होना चाहिए। आई स्पीक ऑन इट। एंड मैं आपको मेरे कुछ स्टूडेंट्स का केस स्टडी लूंगा जिनको ये सारे ऑफर अभी रिसेंटली मिला है, और एक स्टूडेंट को 4 ऑफर मिला है। सो आई स्पीक ऑन दैट, सो दैट आप देखो कि आप भी ऐसे वाले कंपनीज में कैसे अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए क्या स्किल्स आपके पास होना चाहिए, विल डिस्कस ऑन दैट। ही इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, ही वाज अ फ्रेशर, जो एक अच्छे कॉलेज से उसने बी फिनिश किया था। पीएसपी इज अ वेरी गुड कंपनी, उसमें उसका प्लेसमेंट हुआ था। उसने मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स लिया था। 4.2 लाख इज अ गुड सैलरी फॉर अ फ्रेशर। इसके बाद देयर इज वन मोर स्टूडेंट, इसने भी मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स लिया था। ही गॉट प्लेस्ड इन अ गुड कंपनी विद अ 7 लाख का पैकेज। एंड रफली इसको 1 साल का एक्सपीरियंस था। ये एक और स्टूडेंट है, जो एमबीए कर रहा था फ्रॉम निकमार। ऑफ कोर्स, जब निकमार से आप एमबीए करोगे, डेफिनेटली प्लेसमेंट्स अच्छे होंगे, बट उस लेवल का नॉलेज भी होना चाहिए। सो आई एनरोल्ड इन माय कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर कोर्स, उसको 8 लाख का पैकेज मिला है। अभी जो गुड न्यूज है, दैट इज आई शो इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये एक और स्टूडेंट है जिसको आई थिंक 1 या 2 साल का कुछ एक्सपीरियंस था। एनरोल इन माई वन ऑफ द कोर्स, फिर उसको ना 4 लाख का पैकेज मिला था। इज वन मोर स्टूडेंट जो साइट पे काम कर रहा था, एंड ही एनरोल इन माई कोर्स। एंड फ्रॉम द साइट इंजीनियर डायरेक्टली उसको क्यूएस वाला जॉब मिला था। ये गॉट 33,000 मतलब अगेन लगभग 4 लाख के आसपास सैलरी रहेगा। ठीक है। नाउ वेरी गुड थिंग इज अबाउट दिस स्टूडेंट, रोहित इसका नाम है। इसको लगातार 4 ऑफर मिल गए। वन ऑफर ही गॉट फ्रॉम अमरा राजा कंपनी, जो इसको लगभग कितना 53,000, ही हैड ओनली 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस है इस स्टूडेंट को। 53,000 रुपीज इन हैंड मिल रहा था। फिर उसके बाद बीएल कश्यप में भी उसको अराउंड 55,000 के आसपास मिल रहा था। देन उसको डीमार्ट में भी मिल गया। डीमार्ट में दे वर रेडी टू पे हिम 7.5 लाख का पैकेज, जिसमें इसको असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिल रहा था। फिर उसके साथ 5 लाख का मेडिकल बेनिफिट्स, अलॉन्ग विद दैट एक कार भी मिलेगा, सो दैट जो भी साइट चल रही कैन गो एंड लुक आफ्टर दैट। दिस आर द फैसिलिटीज दैट ही वाज गेटिंग फ्रॉम द डीमार्ट कंपनी। एक और कंपनी था, बट दैट वाज ऑन प्लानिंग वाला फील्ड में। उसका अभी तक ऑफर होल्ड है, अभी तक उन्होंने कुछ अपडेट नहीं दिया है। सो आई टोल्ड हिम टू गो फॉर डीमार्ट वाला, क्योंकि पैकेज इज ऑल्सो गुड एंड यू आर गेटिंग गुड बेनिफिट ऑल्सो। एक और स्टूडेंट है जिसको 3 ईयर का एक्सपीरियंस था। ही हैड अ 3 ईयर एक्सपीरियंस। इसने भी, ये सारे लोगों ने मेरे कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स में एनरोलमेंट किया था। इसने भी, इसको भी अराउंड 47,000 रुपीज का सैलरी मिला। ही हैज अ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। एंड ये उसका सैलरी स्लिप है, आई मीन ऑफर लेटर में जो दिया है ना, टोटल 50,000 का है। जो कट करके ही इज गेटिंग 45,000 के आसपास। ठीक है। नाउ व्हाई ऑल दिस थिंग्स हैपन, से ऑन वन साइड व्हाट इज हैपनिंग, मोस्ट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अभी भी 15, 20, 25 हजार की सैलरी पे काम कर रहे हैं, इवन आफ्टर 3 to 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। Whereas on the other side, people are able to achieve 6 lakh, 7 lakh, 8 lakh, 9 lakh का package. How it is possible? See, वहां पे जाने के लिए there are तीन रीजन है which you also can do. First is, आपको अच्छे कॉलेज से बीटेक करना पड़ेगा, मे बी फ्रॉम एनआईटी, आईआईटी। अगर वहां से नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, अच्छे गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा होता है। अगर आप वहां से करोगे ना, 4 लाख से 6 लाख का पैकेज कॉमन है, राइट। कोई भी बीटेक स्टूडेंट को अच्छे कॉलेज से अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है, 4.5 से लेके 6 लाख इज अ कॉमन पैकेज वेर एवरीबडी इज गोइंग टू गेट। मान लो सबको मिलता नहीं है, इवन आई ऑल्सो डिडंट डू इट फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट ही नहीं था। व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट आपको आसपास में मिल जाते, उसमें चले जाना। पर वहां पे आपको कोई भी ना 4.5, 5, 6 लाख का पैकेज, मतलब 40,000, 50,000 का सैलरी कोई नहीं देने वाले। यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एटलीस्ट 18 से 25 हजार। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो 10,000, 12,000 की जॉब पे काम करते। यू शुड नेवर डू दोस काइंड ऑफ दोस जॉब्स, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपके पास स्किल्स नहीं है। क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है, यू हैव दैट फीलिंग कि यार मेरे को कुछ भी पता नहीं, जो मिल जाता है मैं उसमें चले जाता हूँ। तो 10, 12 हजार की नौकरी पे आप चले जाते हो। यू शुड नॉट डू दैट। बट अगेन इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी हैं जो बहुत कम सैलरी देते हैं। एंड ऑल्सो ऐसे कुछ सिटीज हैं जहां पे ना आपको 10, 12 हजार के ऊपर कोई सैलरी नहीं देने वाला है। सो इन दैट केस देयर इज नो अदर ऑप्शन, इवन दो यू मे हैव अ वेरी गुड स्किल, बट आपके एरिया में जो सैलरी है वो 10, 12, 13 हजार का ही सैलरी है। एंड आपको दूसरे सिटीज में जाने के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इन दैट केस नथिंग कैन बी डन, जस्ट ज्वाइन इन, 3, 4 महीने के बाद करके छोड़ देना वैसे वाले कंपनीज को। ठीक है। नेक्स्ट थिंग आफ्टर दैट, दिस आर द टू वेज। नेक्स्ट इज, जो भी कंपनी में आप चले जाते हो, ट्राई टू अपग्रेड योर स्किल्स। मैंने से अपग्रेड योर स्किल्स, साइट वाले जॉब में काम कर रहे हो, स्लोली फ्रॉम द साइट एग्जीक्यूशन थोड़ा क्यूए किसी वाला सीख लो, क्योंकि छोटे मोटे कंपनी में कोई भी क्वालिटी के हिसाब से काम नहीं होता है। सो विल नेवर
थिंक अबाउट कि क्वालिटी क्या होता है, उसका मेथोडोलॉजीज क्या होते हैं, चेकलिस्ट क्या होते हैं। बड़े कंपनीज में ये सारी चीज किस तरह से हमें इंप्लीमेंट करना होते हैं, मेथड स्टेटमेंट्स हो गया, जितने भी लैब के टेस्ट हो जाएंगे, वो सारी चीज का नॉलेज होना चाहिए। दिस थिंग्स यू नेवर लर्न फ्रॉम द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट। उसके लिए कुछ कोर्सेस लेना पड़ेगा, कैसे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और यू कैन इवन लर्न फ्रॉम सम सीनियर्स हु इज गोइंग टू टीच यू। ठीक है, दिस इज द दो ऑप्शन जहां पे आप अच्छी फील्ड में जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या होता है? तीसरा ऑप्शन इज फ्यू स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, दोज हैव गुड मनी, वो लोग एमटेक एमबीए कर लेते हैं। अगर आप अच्छे कॉलेज, लेट्स से निकमार, अगेन निकमार एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि वो 14 से लेके 14 से लेके 16-17 लाख रुपीज लगेगा 2 साल के लिए। बट इफ यू कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, वो रेडी टू टेक लोन और वो रेडी टू स्पेंड दैट मच मनी, डेफिनेटली डू दैट, जिसमें आपको आराम से 6 से 9 लाख के आसपास आपको पैकेज मिल जाएगा। अब मान लो कोई स्टूडेंट है जिसने बीटेक बहुत मुश्किल से उसने बीटेक किया, डेफिनेटली कैन नॉट अफोर्ड दोज 14-15-16 लाख का कॉलेजेस एंड ऑल। नॉट अ प्रॉब्लम, इन दैट केस यू अपग्रेड योर स्किल्स, लर्न कुछ कोर्सेस या कुछ लेके आप अपग्रेड करिए अपने स्किल्स को, देन ट्राई टू अप्लाई फॉर दोज कंपनीज एंड ऑल। डेफिनेटली you also can go to a better position and better jobs, क्योंकि मार्केट में जॉब्स आर अवेलेबल। ओनली द थिंग इज उस लेवल का स्किल्स आपके पास होना चाहिए। अगर आप सिर्फ साइट पे खड़े हो एंड साइट से अगर आप बोलेंगे मेरे सर मेरे को साइट आता है, आप छोटे मोटे G+1 बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन देख रहे हो, बड़े बिल्डिंग्स में दे विल नॉट एंटरटेन यू ऑल्सो, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स एंड ऑल, राइट? अब नाउ ये जो स्टूडेंट्स हैं, ऑल दिस पीपल हैड एनरोल्ड इन माय कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स। तो इससे आपको बेनिफिट क्या रहेगा? आई टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स आपके पास नॉलेज होना चाहिए, सो दैट यू आल्सो कैन गो टू अ बेटर पोजीशन, यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज। बहुत सारे लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग एंड ऑल दे स्पेंड 30,000 40 50,000 एंड ऑल। आई वुड सजेस्ट ये सारे चीज आपको 10,000 में जो लोग 40-50 हजार रुपए लेके आपको सिखाते, उससे 2x क्वालिटी आपको मैं ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा, सो दैट यू ऑल्सो कैन गो एंड रीच टू दिस पोजीशन। इतना गारंटी मैं आपको अपने साइड से दूंगा। वन इज आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन सीखना पड़ेगा। मैंने ऐसे साइट एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या क्या एग्जीक्यूशन होते हैं, उसका किस तरह से प्रोसेस रहेगा, ऑल दस नॉलेज यू शुड बी हैविंग। सो आई शो यू अबाउट दैट थिंग। या देखो, जैसे लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने कहा अगर आपको 1 या 1.5 साल का एक्सपीरियंस है साइड पे, आप क्यूए किसी वाले जॉब में अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी आपको अच्छा सैलरी मिलेगा। सो पीपल आर आस्किंग कि 1 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ही पूछ रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर अपने थोड़ा स्किल्स को इंप्रूव करोगे, अच्छी जगह से अगर आप थोड़ा चीजें सीख लोगे, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दोज जॉब्स एंड यू डोंट हैव टू वर्क फॉर दोज 15-16 हजार का सैलरी एंड ऑल। ठीक है, फाइन। वन इज वेन यू एनरोल इन माई कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर कोर्स, जहाँ पे हम सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, राइट? इसमें हम फ्लैट स्लैब सिस्टम्स कवर करेंगे एकदम बेसिक लेवल से, कि कंस्ट्रक्शन क्या 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 स्टेजेस होते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज का नॉलेज होना चाहिए। व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू नो, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर मान लो आप एक साइट मैंने दे दिया तो उसको कितना दिन में आप खत्म करके दोगे, सेफ्टी के हिसाब से आप कैसे काम कराओगे, राइट? आई हैव सीन मेनी पीपल जो ऑटो लेवल सेट कराते हैं साइट पे जाके। देखो, ऑटो लेवल सेटिंग एंड ऑल आपको कोई इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, एंड ऑल्सो टोटल स्टेशन एंड ऑल, उसके लिए सर्वेयर रहेगा। सर्वेयर सब जो आईटीआई करते हैं, जो डिप्लोमा करते हैं, वो लोग सब सर्वेयर करते हैं। यू पीपल आर बीटेक पीपल, राइट? आप सुपरवाइजर का काम नहीं कर रहे हो। सो आपको इस लेवल का स्किल गेन करना पड़ेगा ताकि यू कैन अप्लाई फॉर दोस कंपनीज एंड ऑल। तो इस तरह से आपको पूरा एक सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन का नॉलेज होना चाहिए, जहाँ पे आप सेंट्रल लाइन मार्किंग कैसे करो। अगेन सेंट्रल लाइन मार्किंग बड़े कंपनीज में टोटल स्टेशन रहेगा, वो आके करेगा, आप इस तरह से खड़े होकर नहीं करने वाले हो। हाँ, बट अगेन या छोटे मोटे कंसल्टेंसी में जब आप स्टार्ट करोगे, यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, दैट इज फाइन। तो ये सारी चीज का पूरा सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन का नॉलेज होना चाहिए। आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, सबको रिइंफोर्समेंट के बारे में पूछेंगे। अभी जिस बंदे का डीमार्ट में 7.5 लाख का पैकेज, उसका जॉब मिला था, तो वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था उनसे। सो अगेन दे हैड आस्क्ड लाइक टाइप्स ऑफ स्लैब क्या होते हैं, रिइंफोर्समेंट आप कैसे लगाओगे। फिर दे आस्क्ड हिम क्वेश्चंस अबाउट द प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, अगर इतना एरिया है तो आप कितने दिन में उसको खत्म करके दोगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है व्हेन यू से कि मेरे को 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। along with that they'll ask you questions on the productivity and all, and few basic questions they'll ask, but nobody will ask you कि सीमेंट क्या है, सैंड क्या है, ये सब आपको ना, जब आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, nobody is going to ask you such kind of questions and all। ठीक है, along with that आपको पूरा स्लैब का रिइंफोर्समेंट कैसे बांधा जाता है, उसके पास क्या क्या टाइप्स का स्लैब रिइंफोर्समेंट्स होते हैं, ऑल दोस नॉलेज यू शुड बी हैविंग। along with that क्यूए किसी का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इफ आई अप्लाइंग फॉर क्यूए किसी वाला जॉब, तो अगर आप एक्सकवेशन करोगे उसके लिए क्या चेकलिस्ट रहेगा, क्या मेथोडोलॉजी रहेगा, अगर सोलिंग का काम करोगे उसके लिए क्या चेकलिस्ट है, क्या मेथोडोलॉजी है, दिस आर द थिंग्स विच यू शुड हैव अ नॉलेज। along with that जब आप
हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर काम करोगे, मोस्ट ऑफ द हाई राइज बिल्डिंग वहाँ पे राफ्ट फुटिंग रहेगा। तो राफ्ट फुटिंग में हम क्या करेंगे, वो सब आपका मास कॉन्क्रीटिंग होता है। अगर आप मास कॉन्क्रीटिंग करोगे तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस आपके पास होना चाहिए, आप किस तरह से मास कॉन्क्रीटिंग का प्लानिंग करोगे, ऑल दोस थिंग्स यू शुड हैव अ नॉलेज। तो अगर आपको उस लेवल का नॉलेज है ना, डेफिनेटली यू कैन गो एंड फेस द इंटरव्यू एंड यू ऑल्सो कैन गेट सिलेक्टेड इन सच कंपनीज। सो कंपनी का एक्सपेक्टेशन इस लेवल का है, ऑल दिस आर द, देखो ये सारे मैं अपने कोर्स में कवर करता हूँ। देख फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉन्क्रीटिंग को पोर करोगे, ड्यूरिंग पोरिंग क्या क्या चीजें आपको याद रखना है, किस तरह से उन चीजों को आप इंप्लीमेंट करोगे अपने साइट पे, फिर कॉन्क्रीटिंग होने के बाद क्या क्या चेकिंग आप करोगे, किस तरह से उसका मेथोडोलॉजी रहेगा, ऑल दिस क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू। उसके बाद कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है, किस तरह से प्रोवाइड करना है। अगर दो अलग अलग ग्रेड का कॉन्क्रीट है, राइट, फॉर एग्जाम्पल आपका एक फ्लैट स्लैब है, तो यहाँ पे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अलग है, यहाँ पे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आपका अलग रहेगा। तो इन दैट केस आप कैसे उसका पोरिंग करोगे, आपका सीक्वेंस ऑफ पोरिंग किस तरह से रहेगा, दिस आर द क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क यू। along with that they'll also ask you कि अगर इतना बड़ा स्लैब है तो आप इसको कितने दिन में, आप कितने टाइम के अंदर इसको खत्म करके दे सकते हो, उसके लिए आपको पोरिंग रेट पता होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट हम उसका क्वांटिटी फाइंड करेंगे। सो बेस्ड ऑन दैट विल कम टू अ कंक्लूजन कि चलो इतने टाइम के अंदर हम उसको पोरिंग कर सकते हैं। बिकॉज जब आप बोलेंगे ना 1-2 साल का एक्सपीरियंस है एंड ऑल, दिस आर द क्वेश्चन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि आपको साइट पे काम, खड़े होकर काम कराना पड़ता है, स्पेशली इफ यू आर क्यूए किसी इंजीनियर, साइट इंजीनियर एंड ऑल। समझ में आ रहा है आपको? तो दिस आर द थिंग्स विच यू शुड हैव अ नॉलेज। सो व्हेन यू एनरोल इन दिस कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर कोर्स, जहाँ पे ऑलरेडी 584 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड, and now on Republic Day we are offering around 30% discount on all the courses। instead of 2000 आपको ये सब 1500 में मिल जाएगा, ये कोर्स आपको 9000 में मिल जाएगा, 8999। एंड इस कोर्स में ऑलरेडी 584 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन दिस कोर्स। एंड जितने भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे से व्हेन आई से प्लेसमेंट हुआ है, आई डोंट प्रोवाइड एनी प्लेसमेंट, बट मेरे कोर्स से आपको इस लेवल का मैं रेडी करके दूंगा, यू कैन गो एंड फेस द इंटरव्यू। ठीक है? तो यहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस कोर्स को दिया है। ये सारे कंटेंट है जहाँ पे हम पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, अगर आप यहाँ से पार्ट 3 तक भी खत्म करोगे ना, यू कैन गो एंड फेस एनी इंटरव्यू। एंड द चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इज ऑलमोस्ट लेट्स से 70 to 80, 70% आई वुड से, क्योंकि बाकी 30% डिपेंड करेगा आपके लक, डिपेंड करेगा आगे वाला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, डिपेंड करेगा आप कैसे उसका आंसर दे रहे हो, राइट? सो दैट ऑल्सो मैटर, बट फ्रॉम माई साइड मैं आपको 70% कॉन्फिडेंस दूंगा। इसमें हम पूरा बिल्डिंग का सबस्ट्रक्चर कवर करेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, ये जो कोर्स है साइट एग्जीक्यूशन, अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी जाओगे ना, आई एम डैम श्योर नोबडी विल टीच यू टू द लेवल व्हाट आई टीच इन ऑनलाइन, क्योंकि इसमें लगभग 50 घंटे का लेक्चर है। एंड जो भी हम पढ़ाते हैं एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड, और ऑल दिस आर प्रैक्टिकली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड, जहाँ पे आपको सेंटर लाइन मार्किंग कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर। इवन अगर कल आप एक हाई राइज बिल्डिंग में भी जाओगे ना, तब भी यू विल बी एबल टू हैंडल दोस थिंग्स। और इसमें हमने फिनिशिंग एक्टिविटीज को भी ऐड किया है, जहाँ पे हम, देखो फिनिशिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ मैसनरी का नॉलेज होना चाहिए, किस किस टाइप के बॉन्ड्स आते हैं, अलॉन्ग विद दैट आप लेआउट कैसे करोगे, ऑल दिस नॉलेज यू शुड है। फिर कंक्रीट बैंड क्या होता है, सिल कंक्रीट क्या होता है, कहाँ पे लगाएंगे, कितने हाइट पे लगाएंगे, अब इसमें सारे क्या क्या मिस्टेक्स हैं, अगर ब्लॉक वर्क हो गया है तो उसका चेकिंग आप कैसे करोगे, ऑल दिस नॉलेज यू शुड बी हैविंग। तो ये सारी चीज हमने अपना फिनिशिंग वाले लेक्चर्स में, देखो ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। यहाँ पे आपको फ्लोरिंग, पेंटिंग, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, स्नैगिंग एक्टिविटीज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्डिंग का हैंड ओवर कैसे किया जाता है, ये सारी चीज मैंने यहाँ पे कवर करके दिया है। तो दिस इज ओनली अबाउट वन सिंगल कोर्स जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट जाने QA/QC वाले में, ये पूरा QA/QC का कोर्स है, जहाँ पे आपको पूरा QA/QC का नॉलेज मिल जाएगा। आफ्टर दैट विल लर्न अबाउट कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, राइट? क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे दे आस्क यू क्वेश्चंस ऑन कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या है, एडमिक्सचर्स क्या है, राइट? दिस आर द क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन द इंटरव्यू। तो वो सारी चीज मैंने अपने कोर्स में यहाँ पे कवर करके रखा है। ओनली द थिंग इज एटलीस्ट 2 to 3 months ऑफ टाइम यू आर सपोज टू गिव, 15 दिन, 20 दिन, एक महीने में आई कैन नॉट मेक यू इंजीनियर। एंड देन इज ड्राइंग रीडिंग, मेनी स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम आई रीडिंग द ड्राइंग। तो मैंने यहाँ पे पूरा ड्राइंग रीडिंग का लेक्चर्स आपको दिया है, जहाँ पे आपको 20+ ड्राइंग्स लिया है। आप कहीं दूसरे जगह पे जाओगे ना, लोग 2-3 ड्राइंग्स लेंगे, आई टेकन ऑलमोस्ट 20 ड्राइंग्स, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग का ड्राइंग है, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का ड्राइंग है, फिर एक 35,000 स्क्वायर मीटर का एक पीबी का एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट उसका भी है। तो इन दिस वे यू कैन सी यार 35,000 स्क्वायर मीटर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का है, जहाँ पे फाउंडेशन डिटेल, डबल मेश कब आएगा, जनरल डिटेल्स ऑफ द बीम क्या रहेगा, ओके, और साइड फेस रिइंफोर्समेंट क्या रहेगा, 4 लेग स्टिरअप आप बीम में कब लगाओगे, ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस वाले कोर्स में एक्सप्लेन किया। अगर आप स्टार्टिंग का 3 भी कर लोगे ना, फिर यू कैन गो एंड फेस द इंटरव्यू, एटलीस्ट उस लेवल तक आप रेडी हो जाओगे। देन ऑफ कोर्स कम टू द पार्ट 2 अपडेट हो जाएगा, इसमें माइवान और ये सारे आ जाएगा, इसमें स्टील स्ट्रक्चर का भी मिल जाएगा। along with that you'll get पार्ट 3, यहाँ पे आपको पूरा एस्टिमेशन, मटेरियल कैलकुलेशन, BBS,
ये वाला कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप इधर कर लोगे दैट इज सफिशिएंट। देन इफ यू वांट, कल अगर आपको प्लानिंग वाले फील्ड में सब जाने, देन आई हैव एक्सप्लेन एमएस प्रोजेक्ट प्राइमरीरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी लेक्चर, बट दिस इज समथिंग एडवांस लेवल। फ्रेशर लेवल के लिए आपको कोई ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वेश्चंस अबाउट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड ऑल। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि स्किल्स आपके पास क्या होना चाहिए, एंड हाउ दिस पीपल, हाउ दिस स्टूडेंट्स वर एबल टू अचीव ऑल दिस थिंग्स। एंड उनको भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया था। एंड यू ऑल्सो व्हेन यू गो एंड फेस सर्टेन इंटरव्यूज ना, आपको भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओनली थिंग इज यू हैव टू अपग्रेड टू दैट लेवल, अपग्रेड योर स्किल्स, एंड डेफिनेटली यू ऑल्सो कैन। ऑफकोर्स डायरेक्टली सबको 8-9 लाख का पैकेज नहीं मिलने वाला है, उतना वैकेंसीज भी होने चाहिए, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए इंटर में। बट आई वुड एक्सपेक्ट जो सैलरी आपके पास अभी है, वहां से यू कैन एटलीस्ट एक लेवल ऊपर आप जा सकते हो थ्रू ऑल दिस नॉलेजेस एंड ऑल। ठीक है, दैट्स इट, दिस वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। एंड डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। मैंने आपको एक फ्री कोर्स दिया है, देयर इज वन फ्री कोर्स, डेफिनेटली एनरोल इन द फ्री कोर्स, ताकि आप देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ। इफ यू लाइक द कंटेंट, डेफिनेटली फ्रॉम जैन 26 सारे कोर्सेज के ऊपर 30% का डिस्काउंट रहेगा। मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, एंड बिफोर एनरोलिंग इन द कोर्स, गो फॉर अ फ्री कोर्स, देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ। डोंट ट्रस्ट मी ऑल्सो डायरेक्टली, मेरे फ्री कोर्स में एनरोल करिए, देखो फ्री लेक्चर से उसको भी देखो। इफ यू फील कि कंटेंट अच्छा है, समझ में आ रहा है, डेफिनेटली एनरोल इन द कंप्लीट कोर्सेज। सो आई सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।